लोकसभा क्षेत्र इलेक्शन का दायरा जो बढ़ाया गया उसको खत्म कर दिया गया। ये तो भाजपा के लोग हैं जो साजिश करके हमारा इलेक्शन खाने का काम किया है, इसको 2025 में भगाना है। अति पिछड़ा जगह सरकार बनाओ, अति पिछड़ा जगह लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इस्राइल मंसूरी साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम भी अति पिछड़ा का बेटा है। हम अब लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। जिसकी पार्टी का आइडियोलॉजी रहा है अति पिछड़ा दलितों के खिलाफ, उसको भी मजबूर होकर के आज जाति जनगणना का निर्णय लेना पड़ा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। चुनावी वर्ष में राजद अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शनिवार को पटना में अति पिछड़ा समाज का महाजुटान हुआ। अति पिछड़ा समाज के इस महाजुटान में राजद के द्वारा ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। राजद यह दिखाना चाह रहा है कि बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज उनके साथ है और अति पिछड़ा समाज के सहारे इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ दिया गया है। इस रैली के सहारे राजद बिहार में अति पिछड़ा समाज को अपने पाले में लाने की कवायद भी कर रही है और दूसरी तरफ यह ताकत भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि अति पिछड़ा समाज जो बिहार में एनडीए का वोटर माना जाता है, अब वो समाज राजद के पाले में आने के लिए तैयार है। इसका साफ साफ संदेश आज अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली में पटना के मिलर हाई स्कूल में दिया गया, जहां पर बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग जुटे थे। आपको बता दें कि खास करके इस रैली की तैयारी को लेकर कांटी के विधायक और पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी पर ज़्यादा जिम्मेदारी दिख रही थी, क्योंकि बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुके और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले इस्राइल मंसूरी मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा जनसमूह है। अति पिछड़ा समाज का वोटर मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में है और इस समाज को अपने पाले में लाने के लिए इस्राइल मंसूरी पर एक बड़ी जवाबदेही दी गई थी। इस जवाबदेही को बखूबी निभाते हुए इस्राइल मंसूरी ने आज पटना के मिलर हाई स्कूल में अपनी जोरदार उपस्थिति भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस्राइल मंसूरी मुजफ्फरपुर से सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ हजारों लोगों को लेकर पटना पहुंचे। इस बहाने उन्होंने अपनी भी ताकत का प्रदर्शन किया। उनके साथ खासकर कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अधिक संख्या दिखी। स्थानीय विधायक होने के नाते कांटी विधानसभा के कांटी और मड़वन प्रखंड से अति पिछड़ा समाज के लोगों का एकजुटता दिखाकर इस्राइल मंसूरी अपनी मजबूती का भी प्रदर्शन किया है। जब मुजफ्फरपुर से लोग पटना पहुंचे तो विधायक इस्राइल मंसूरी ने अपने सरकारी आवास पर अपने लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था किए थे। स्वयं विधायक ने अपने लोगों को भोजन परोसा, फिर अपने सरकारी आवास से पैदल ही विधायक और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ पार्टी का झंडा लेकर जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सभी मिलर हाई स्कूल में पहुंचे। मिलर हाई स्कूल पहुंचने पर मंच से विधायक इस्राइल मंसूरी ने दहाड़ लगाया, एनडीए को खदेड़ने की बात कही और कहा कि जेडीयू बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज को बरगलाकर उनका वोट लिया, लेकिन जब अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार देने की बात आई तो सबसे पहले यही भाजपा के लोगों ने अरंगा लगाकर आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश किया। बिहार में अति पिछड़ा समाज के तमाम जातियों को लालू प्रसाद यादव ने सम्मान दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीब गुरबा अति पिछड़ा वंचित समाज को आवाज़ दिया। उन्होंने अगली पंक्ति में समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को जगह दी। राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। इस्राइल मंसूरी ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर जातियों को भी लालू प्रसाद यादव ने सदन भेजने का काम किया। अति पिछड़ा वंचित समाज को उन्होंने आवाज़ दिया है। इस्राइल मंसूरी ने कहा कि इस बार अति पिछड़ा समाज ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया और उनके
पद चिन्हों पर चलकर तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय करेंगे। तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज का आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन सरकार में बैठे समांती सोच के लोगों को यह रास नहीं आया। इस्राइल मंसूरी ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। वहीं जातीय जनगणना कराने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार चुनाव को लेकर दिखावा कर रही है। जब तक जनगणना शुरू नहीं हो जाती है तब तक यह कहना कि केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला किया है, यह बिल्कुल गलत होगा। आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में राजद लगातार विभिन्न जातियों का सम्मेलन करके यह संदेश देना चाह रही है कि सभी समाज उनके साथ है। तो दूसरी तरफ इस रैली के बहाने कांटी विधायक और पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी ने अपनी ताकत दिखाकर विरोधियों को भी साफ संदेश दे दिया है कि इस बार भी पार्टी और लोग उन पर ही विश्वास जताएंगे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ एक और मंशा सामने निकल कर आ रही है कि इस्राइल मंसूरी मुस्लिम वर्ग में धुनिया समाज से आते हैं, जो अति पिछड़ा समाज के कैटेगरी में शामिल है। तो निश्चित रूप से उनकी यह ताकत अति पिछड़ा समाज का उभरता हुआ एक नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, पूरे बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के लोगों का भारी जुटान हुआ है आज मिलर हाई स्कूल में। उसी परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर जिला सहित कांटी विधानसभा क्षेत्र से भी हजारों लोग समर्थक लोग आए हैं। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ। बिहार का अति पिछड़ा समाज ने ठाना है कि 2025 में युवा तुर्क नेता, आधुनिक सोच वाले, बेरोजगारों के अरमान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये निर्णय लिया है और भारी जुटान हुआ है। आज शंखनाद होगा, 2025 का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव कि इन्होंने मजबूर कर दिया। जो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, जो संविधान को खतरा, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, गरीबों का हक नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आज बिहार का चुनाव होने वाला है। और उस चुनाव को परिप्रेक्ष्य में देखने वाले वो लोग जो मुंह में राम बगल में चूड़ी रखते हैं, उनको भी आज जातीय जनगणना जो विरोध करते थे, आज नहीं वर्षों से विरोध करते थे, जिसकी पार्टी का आइडियोलॉजी रहा है अति पिछड़ा दलितों के खिलाफ, उसको भी मजबूर होकर के आज जातीय जनगणना का निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन अति पिछड़ा समाज इस सब कुछ नहीं है। अति पिछड़ा समाज का कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी थी और यहाँ पर जातीय आधारित बिहार में जनगणना हुआ था और जनगणना का उपरांत आरक्षण जो 15% 50 से 65 किया गया था, जिसमें दलित अति पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, संख्या को देखते हुए जो उसका भी निर्णय लेना पड़ेगा। और इधर उधर की बात करने से नहीं, जुमलेबाजी भी लोग बुझ रहा है कि लोग कर सकते हैं। इसलिए चूंकि लोग 2 करोड़ नौकरी देने का झांसा दिए थे, 15-15 लाख खाते में, अच्छे दिन बहुत सारे वादा किए थे, जो बाद में लोग बोल दिए कि जुमला है। लेकिन अति पिछड़ा समाज जाग चुका है। अति पिछड़ा समाज इस बार 2025 में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ का नारा दे दिया। मुजफ्फरपुर जो हजार कुछ करता है वो लोग कह रहे थे अति पिछड़ा का नेता हम इस्राइल मंसूरी को माने। हम अति पिछड़ा समाज के एक सिपाही है, हम भी अति पिछड़ा का बेटा है। हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। ऐसा वर्गीकरण करके और संविधान में हमको अधिकार देने का काम किया, लेकिन हम लोगों के बीच साजिश हो जाती है। जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, हमको जात और धर्म में बांट देता है, जिसके कारण हमारी हिस्सेदारी नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से महागठबंधन की सरकार आदरणीय युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनती है, तो आर्थिक आधारित जनगणना होती है बिहार में, और हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों की जो बीमारियां हैं, जो उनके लिए इलाज किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है, और उसी के तहत जो है हमारा अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन की सरकार जैसे ही समाप्त हुई, उसी तरीके से हम लोगों के जो है अति पिछड़ा समाज के आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसको खत्म कर दिया गया। इसलिए हम अति पिछड़ा समाज के लोगों से
गुजारिश करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, ये तो भाजपा के लोग हैं जो साजिश करके हमारा आरक्षण खाने का काम किया है, इसको 2025 में भगाना है और हम तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों को संकल्प लेना है कि 2025 में अपना अधिकार लाना है और युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।